मैं जो इसराइल का जो पेगासस जो खुफिया सर्विलांस कंपनी जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रहा है नेताओं की, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इसको पेगासस विवाद कहते हैं। ये इसराइल के एनएसओ ग्रुप की कंपनी है जो भारत में अवैधानिक रूप से, गैरकानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से जो लोगों को टेप रिकॉर्डिंग किया या वार्तालाप रिकॉर्डिंग किया है, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि यह देश है, मोदी जी का खेत नहीं है कि मनचाहा इसमें फसल उपजाएंगे। यह देश संविधान और कानून से चलता है। ये चलते इस पर एक शेर भी कहा जाता है, झूठे शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बात की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि जो झूठे शान से जो अपना दिखा रहे हैं कि मेरा इतना बहुमत है, फड़फड़ा रहे हैं, इस तरह से ये अपना झूठी शान दिखा रहे हैं। और जो बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती, जो मौन धारण करके काम करते हैं उसकी आवाज़ नहीं रहा, सिर्फ काम पर ध्यान देता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, एजी देवगौड़ा थे, उन पर सब क्लेम करते थे। कोई मौनी बाबा कहता था, देवगौड़ा को सोया हुआ बाबा कहता था, लेकिन सो करके जितना उन्होंने देश के लिए काम किया उतना किसी ने नहीं किया। चलते इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि यह देश संविधान और कानून से चलता है, न कि तानाशाही से। लोग इतना तानाशाही दिखाने का प्रयास नहीं करें। मैं तो बड़े बड़े की छक्का टूट गई है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और दूसरे के गिरने के लिए जो खाई खोदता है सबसे पहले वही उसमें गिरता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो दूसरे नेताओं के लिए जो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो इन्हीं का जो पहले जो अभी जो रेल मंत्री बने हैं, अश्वनी वैष्णव बने, और जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनमें रविशंकर भी, उनका भी टेप रिकॉर्डिंग किया गया है। इसकी जांच कराने की ज़रूरत है। और सरकार के कई मंत्रियों का भी फ़ोन टेपिंग किया गया है। और एक तरह से विचारे व्यक्ति मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो संविधान का आत्मा होता है। संविधान की प्रस्तावना में भी इसका वर्णन है, उसका उल्लंघन है। ये जीवन का अधिकार के उल्लंघन है। एक तरह से हत्या करने की बात है, विचार प्राइवेसी को भंग करना। इस तरह से अब एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। मान लीजिए सूरज की जो उसके कारण सृष्टि, उस कारण लोग उसका इज्जत करते हैं या कद्र करते हैं, पानी देते हैं, छठ मनाते हैं बिहार में या ईस्टर्न यूपी में। इस चलते इसको सूरज का कद्र इस कारण का गवर्नमेंट को भी कद्र करता है कि देश के गार्जियन है, कि देश का मालिक नहीं है, गार्जियन है, सबका लोकतंत्र है, जनता का रखवाला है। इस कारण इसको कद्र किया जाता है। ऐसे नहीं करते हैं लोग। तो इस कारण मोदी जी ने जो देश की खुफिया एजेंसियों को एक तरह से चुनौती दिया है। और यह साबित करने की कोशिश की है कि खुफिया एजेंसियाँ जो है, ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसके सामने ये फेल है। एक तरह से ये देश के खुफिया तंत्र को भी चुनौतियाँ दिया है, और एक तरह से खुफिया तंत्र इनके सामने फेल हो गया। और एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर कार के पीछे कुत्ता भागता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि कुत्ता कार को चला सकता है या चलाना जानता है। उसी तरह मान लिया कोई अनपढ़ आदमी अगर मान लिया संविधान के पीछे भागता है, इसका मतलब नहीं कोई देश चला सकता है। देश चलाने के लिए पहले जैसे कार को सीखना पड़ता है, उस तरह संविधान को सीखे, संविधान को पढ़े, तब ये देश चला सकता है, इसे नहीं चल सकता। और देश की अशिक्षित शासक संविधान के प्रस्तावना को पढ़े पहले। जो भी अशिक्षित शासक है, ये देश का दुर्भाग्य कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री, जो भी मिनिस्टर बनते हैं, धन के बल पर या फिर ताकत के बल पर बन जाते हैं, संविधान नहीं पढ़ते हैं। उनके इससे आप इस सच से समझ सकते हैं, पहले संविधान की पढ़ने की जरूरत है। संविधान के प्रस्तावना के पहले पेज को पढ़ें और सबको प्रस्तावना को पढ़ाने के प्रयास करें, तभी ये ठीक होगा। यह संविधान का एजेंट नहीं, विदेशी दुश्मन का एजेंट है। अब इसराइल के बताइए खुफिया एजेंसी को, जो सर्विलांस है उससे बड़े बड़े भारत में था, उसका ही एजेंटी कर रहे हैं, दलाली खाते हैं, कमीशन देते हैं। जबकि इसराइल ने भी इस पर जाँच करवाने की बात की है, करवा भी रहा है। और पुराने जज्बातों को उभारने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बोलते हैं राजीव गांधी ने ऐसा करवाया, तो इसके पहले वाले जो बीपी सिंह ने करवाया, उससे पुराने जज्बात उभारने से क्या फायदा। आप अच्छे काम कीजिए ना। वाजपेयी जी 1990 के दशक में जो आप चला रहे थे, आज 2018 के भारत है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। एक एक के हाथ में मोबाइल है, एक एक लोग हैक कर रहा है। आप कैसे इसको कर सकते हैं। सिर्फ इस चलते एक कहावत भी है कि ये देश जो चलता है लोकतंत्र से चलता है, लाठी से नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चला सकते। इस पर ये आने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्या बताता हूँ, सरकार में आने के पहले इंसान कितना बदल जाता है। सरकार में आने के पहले तो सबसे हाथ जोड़ते थे, मैं हर के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, तो इस पर कवर करूंगा, सबको फ्री स्वास्थ्य दूंगा, तो ये किसी को भूखे नहीं मर रहा। कोरोना काल देखिए कि किस लोग भूखे मर रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे इंसान का गिर की तरह रंग बदलता है। सरकार के आने के पहले सब हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, बड़े बड़े सभाओं करता है, आंसू बहाते हैं, डिमोनेटाइजेशन किए। तब आने के बाद देखिए क्या हाल कर रहे हैं, किसी का पर्सनल लाइफ भी सुरक्षित नहीं है। अब इसी से देशवासी अंदाज लगा सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें, यह देश है, किसी का खेत नहीं, तो मैं इस पर पहले ही बता दिया हूँ। इस चलते इसके फसल उपजाने का प्रयास नहीं, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, यही मुझे करना था। थैंक यू। वाह।
आज तुम बोले